चूंकि एलएसी पर इस समय चीन और भारत के बीच तनातनी जारी है और दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच की वार्ता का कोई सफल परिणाम नहीं निकल रहा है, इसलिए अब एक सीमित युद्ध के आसार दिख रहे हैं, जिसके बाद ही एलएसी यानी भारत तिब्बत बॉर्डर पर शांति स्थापित होगी। दोनों पक्ष अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय केवल और केवल भारत का ही बोलबाला है और किसी भी चीनी पैंतरे अथवा शस्त्र को पटक पटक के धोने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में एलएसी के पास चीन के पीएलए ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अपने लाइट कॉम्बैट टैंक और हथियारबंद वाहन तैनात किए हैं। चीनियों का मानना है कि उनके ये टैंक पहाड़ी युद्ध में बड़े काम आएंगे और भारतीय टैंकों का उनके सामने कोई मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक उलट है। भारत द्वारा क्षेत्र में तैनात T-90 भीष्म एवं T-72 टैंक को संभालने वाले सैनिकों को अपने शस्त्रों पर पूर्ण विश्वास है और उनका मानना है कि चीन के टैंक भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्षेत्र में तैनात एक टैंक कमांडर ने ANI से नाम ना छपने की शर्त पर बताया, मेरा मानना है कि यदि युद्ध में दोनों पक्षों के टैंक चले, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारे T-90 और T-72 टैंकों का कुछ नहीं होगा। ANI को प्राप्त जानकारी के अनुसार जब ये पूछा गया कि क्या भीषण सर्दी से टैंकों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, तो उक्त टैंक कमांडर ने बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूसी मूल की T-90 भीष्म टैंक ऐसे क्षेत्रों में गतिविधियों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इन्हें मूल देश के मौसम के अनुसार ढाला गया है। ANI की इस रिपोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से चीन की भी पोल खोली है। दुनिया भर की तकनीक चोरी में माहिर चीनी सेना ने इधर उधर से व्यवस्था करके टैंक और मिसाइल तो तैयार कर लिए हैं, पर उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि उन्हें स्थिति और मोर्चे के अनुसार कैसे तैनात करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में ANI की रिपोर्ट बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि भारत ने इसी क्षेत्र में अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइल्स को तैनात किया है, जो चीन के किसी भी हमले से निपटने में पूर्णतः सक्षम है। ऐसे में चीन जिस आधार पर भारत को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है, उसे अगर कोई कल्पना ही कही जाए तो गलत नहीं होगा। सच कहें तो चीन दो कारणों से इस समय एलएसी के मोर्चे पर बैकफुट पर है। एक तो रणनीतिक तौर पर भारत ने चीन को चारों तरफ से घेर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर चीनी फौज में ऐसे सैनिक भरे पड़े हैं जिनसे युद्ध जीतना तो दूर की बात है, एक मक्खी भी मर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी पूर्वी लद्दाख की सर्दियां आई भी नहीं है और अभी से ही पीएलए सैनिकों की हालत पस्त है, जिसके बारे में TFI पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से सभी को अवगत भी कराया था। इतना ही नहीं, पहाड़ी युद्ध शैली के पैमाने पर अगर दोनों देशों को मापा जाए तो चीन भारत के सामने पूर्णतः फिसड्डी ही साबित होगा। सच कहें तो चीनी सेना की औकात इस समय युद्ध जीतना तो छोड़िए, गिल्ली डंडा भी जीतने का नहीं है। भारत ने केवल रणनीतिक और रक्षात्मक तौर पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी चीन की घेराबंदी कर रखी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो भारत न केवल विजयी होगा, अपितु चीन को इस युद्ध में छठी का दूध भी याद दिलाएगा।